हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय अमन। तो आज है 18 मई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है कि खबरों में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो खबरों में रहा चटगांव बंदरगाह जो है वह किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में रहा चटगांव जो है वह चटगांव बंदरगाह वह किस देश में स्थित है, तो बांग्लादेश में। ठीक है, बात की जाए अगर बांग्लादेश की पीएम कौन है, तो शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम है। वहाँ का करेंसी क्या है, तो टाका, और वहाँ का कैपिटल क्या है, तो ढाका। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरे वैश्विक कोविड-19 वर्चुअल समिट में भारत की ओर से किसने भाग लिया है। तो दूसरे वैश्विक कोविड-19 वर्चुअल समिट में भारत की ओर से भाग जो लिया है वह है नरेंद्र मोदी। ठीक है, भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वैश्विक कोविड-19 वर्चुअल समिट में भाग लिया है। ठीक है, बात की जाए कि नितिन गडकरी कौन है, तो नितिन गडकरी जो है वह राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमण कौन है, तो वित्त मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह कौन है, तो ये रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ई अधिगम योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो हाल ही में ई अधिगम योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो ये किया गया है हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा में ई अधिगम योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा के सीएम कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा का कैपिटल क्या है, तो चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल सेम ही है, चंडीगढ़ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है। तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है उसको भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो यह किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। तो राजस्थान में जो है वह रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां राज्य अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला अफ्रीका देश कौन बना है। तो डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला अफ्रीका देश बन गया है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है वह डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला अफ्रीका देश बन गया है। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने जीएसटी पंजीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो जीएसटी पंजीकरण में जो शीर्ष पर रहा है वह राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य जो है वह जीएसटी पंजीकरण में शीर्ष पर रहा है। बात की जाए महाराष्ट्र की, तो वहाँ के सीएम कौन है, तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो महाराष्ट्र के सीएम हैं। वहीं बात की जाए कि वहाँ के गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी जो है वह महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो मुंबई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किस देश की अन्ना कबाले दुबा नर्स को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स का खिताब मिला है। तो ये किस देश की हैं अन्ना कबाले दुबा जिनको कि सर्वश्रेष्ठ नर्स का खिताब मिला है, तो ये हैं केन्या देश की। ठीक है, केन्या देश की अन्ना कबाले दुआ नर्स को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स का खिताब मिला है। ठीक है,
बात की जाए केन्या की, तो केन्या का कैपिटल क्या है? नैरोबी। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बन गई है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष जो है वो बन गई है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निधि छिब्बर। ठीक है, तो निधि छिब्बर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष बन गई है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2021 महिला एकल खिताब जीता है? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीत लिया है ऑप्शन नंबर ए, ईगा स्वीटेक ने। ठीक है, तो ईगा स्वीटेक ने जो है वह इटालियन ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीत लिया है। बात की जाए और ऑप्शनों की, तो एशले बार्टी जो है उन्होंने 25 साल की उम्र में संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की थी। ठीक है, और सानिया मिर्जा वो भी संन्यास लेने का घोषणा कर ही चुकी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आज का अगला प्रश्न, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा, तो है कि हाल ही में ऊबर कप 2022 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता है? तो बात की जाए ऊबर कप, तो इसमें 2022 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया ने ऊबर कप 2022 का खिताब, ठीक है, जीत लिया है। ठीक है, तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। तो आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है कि भारत में 16 मई को किस राज्य में स्थापना दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शन है सिक्किम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।